हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मेरा डिस्कशन होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? प्यारे बच्चों, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का, कंपाउंड के एक ही एलिमेंट का एक ही साथ रिडक्शन भी हो जाए और उसी का ऑक्सीडेशन भी हो जाए। यानी इस रिएक्शन में कंपाउंड के उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है तो रिडक्शन हो जाता है। मतलब दोनों साथे साथ हो जाता है उसी एलिमेंट का, ये हमें बताना है। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वर्ड जब बार बार 11th में, 12th में, बीएससी में, बीटेक में, मतलब आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। ये जब बार बार आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या। डिस्प्रोपोर्शनेशन यही है कि जब किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आइए उसी पर आज स्पेशल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आईआईटी, जेई, नीट 11th क्लास, 12th क्लास पर ये वर्ड छाया रहता है और बच्चे इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये परेशानी आज ये कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 14 रिडक्स रिएक्शन। टॉपिक है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। तो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम ले लीजिए और पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दीजिए। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, अ रिएक्शन इन विच द सेम स्पेसीज, मतलब सेम एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली माने एक साथ, द रिएक्शन इन विच द सेम स्पेसीज या सेम एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। माने ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पेसीज, एक ही एलिमेंट साथ साथ ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, माने एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी का एक साथ रिडक्शन हो जाए, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये तरह डिफिनीशन अभी हम एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? फॉर सच रिडक्स रिएक्शंस टू अकर द रिएक्टिंग स्पेसीज मस्ट कंटेन एन एलिमेंट विच हैज एट लीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के रिडक्स रिएक्शन में ये देखा गया है कि एक एलिमेंट जिसका करीब करीब 3, कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट होता हो, वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब ऐसा अनुमान है, आप अभी दिखाते हैं। द एलिमेंट इन द रिएक्टिंग स्पेसीज इज प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसे एलिमेंट जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिफरेंट होता है। व्हाइल द हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर अवेलेबल, और उसके का हायर ऑक्सीडेशन और लोअर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलते हैं। फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू अकर, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 is a disproportionation reaction where oxygen atom undergoes disproportionation reaction। तो प्यारे बच्चों, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका जब डिकम्पोजिशन होने लगता है तो इसमें देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन तो नहीं, लेकिन ऑक्सीजन का रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी होता है। यानी यूँ कह दीजिए कि ऑक्सीजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन न बोल सको तो एक वर्ड में बोल दीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन एलिमेंट का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। देखिए कैसे एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों।
अब ये पे इक्वेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखने में बड़े 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 लग रहे हैं लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड 2H2O2। पहले जहां जहां मैं समझा रहा हूं उसको देखिए। और ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा जाता है। मैंने कहा था भले 4 हाइड्रोजन हो 2 2 या 4, इससे नहीं लेना देना है, इससे नहीं लेना देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम लिखा जाता है उसी के ऊपर। तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 या 4 है, इसका मतलब 4 एटम का थोड़ी लिखा जाता है, एक एटम का लिखा जाता है। तो ये परऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है। अच्छा, अब ये डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है किस में? वाटर में और ऑक्सीजन में। तो जरा प्यारे बच्चों, वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो +1, तो कोई चेंजिंग तो हुई नहीं। लेकिन जरा ऑक्सीजन का देखो प्यारे बच्चों, -2, माने घट गया, -1 से घट करके -2 हो गया। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, लेकिन जब वाटर बन गया तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया और घट गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या होता है बोलो बेटा? रिडक्शन होता है। अब देखो इसी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। अच्छा, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज करके वाटर बनाया और ऑक्सीजन भी बना दिया, O2 ऑक्सीजन मालिक्यूल। अब जरा देखो ऑक्सीजन मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखा हुआ है। अब देखो जरा पर हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, अब -1 से बढ़ करके 0 हो गया यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। आपने क्या देखा? डिफिनीशन के हिसाब से कुछ समझ में आ गया होगा कि इसी ऑक्सीजन का वाटर में क्या हो जाता है? रिडक्शन। इसी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, कि एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, तो इसको एक टर्म में डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। अच्छा, अब जगह फास्फोरस है, फास्फोरस है प्यारे बच्चों। फास्फोरस का जो ये फार्मूला है P4 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराया जा रहा है 3OH-, इसका मतलब एल्कलाइन मीडियम है ना, 3OH-। और ये 3H2O है, वाटर लिक्विड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। P4 3OH- + 3H2O लिक्विड। अब ये रिएक्शन जब बढ़ रहा है तो बन गया PH3 फास्फीन गैस, जो कि जहरीली गैस होती है, खतरनाक गैस होती है PH3। अब प्यारे बच्चों जरा देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट करके -3 हो गया फास्फीन में। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर रिडक्शन हो गया। 0 से घट करके -3 होने का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना मतलब क्या? रिडक्शन। अच्छा, इसके साथ H2PO2 भी बना, H2PO2 3H2PO2 भी बना। अब इसमें फास्फोरस का, इसी फास्फोरस का 0 से बढ़ करके कितना हो गया प्यारे बच्चों? +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी P4 में इसी फास्फोरस का एक बार रिडक्शन तो उसी टाइम एक बार ऑक्सीडेशन। टुगेदर द फेनोमेना इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन। इस फेनोमेना को, इस घटना को एक बार में हम एक वर्ड में कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तीसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, S8 है, S8 सल्फर है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रिटेन हियर। और 12OH है, 12OH अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में है। अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ध्यान दीजिएगा। ये 4S2- लिखा है, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाता है। तो भाई 0 से घट करके -2 हो गया, तो क्या हो गया? रिडक्शन। अच्छा, और क्या क्या बना? H2O3 बना। H2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2.5 फ्रैक्शनल है, थोड़ा सा है ना, +2.5 आया है। तो इसका मतलब है तो प्लस में, 0 से बढ़ करके प्लस में आ गया
प्लस 2.5, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसी सल्फर का यहाँ पर रिडक्शन, इसी सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन, बाकी बाई प्रोडक्ट में वाटर बना है, नो मीनिंग। आपको सल्फर का दिखना है तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें, आप इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए चौथा एग्जाम्पल है Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके 0 लिखा है इसके ऊपर, और OH अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, कोल्ड वाटर है अल्कलाइन मीडियम में। अब जरा देखो ClO माइनस बना है और Cl माइनस बना है, क्लोराइड आयन बना है, H2O वाटर बना है। अब आप देखो क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ दिख रहा है, 0 लिखा है। अब यहाँ से चलकर जो Cl माइनस क्लोराइड माइनस आयन बना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब आप देख सकते हैं कि 0 से घट करके -1 हो गया। भाई -1 0 से कम है तो इसका मतलब घटा, तो 0 से घट कर -1 हो गया, तो क्या हो गया, इस क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। और दूसरी तरफ ClO माइनस है, ClO माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में दिख रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में, बहुत ऊंची बात है ये। अब 0 से बढ़कर +1 हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया Cl2 का। ये सब एग्जाम्पल कई बार आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, जिसको आपको देखना होगा। यहाँ पे देखिए 3Cl2, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 3Cl2 और 6OH है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन इसी टाइप का है, थोड़ा अलग से है, लेकिन यहाँ हीट किया जा रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे कोल्ड कि नहीं, यहाँ हीट है ना, अल्कलाइन मीडियम यहाँ भी है। अब यहाँ पर देखो 5Cl माइनस बन रहा है, तो अब 0 से माइनस हो गया, -1 हो गया, तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। अच्छा, अब Cl2 ClO3 बन गया, ClO3 माइनस, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, +5। अब आप 0 से देखो, 0 से बढ़ करके +5 हो गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, और 3H2O। अच्छा, एक ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें आप देखिए जो फ्लोरीन है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वह न तो उसका ऑक्सीडेशन होता है न तो रिडक्शन होता है। ध्यान दीजिए, यही एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कौन सा ऐसा रिडक्स रिएक्शन है जिसमें उसी एलिमेंट का न तो ऑक्सीडेशन हो न तो रिडक्शन हो। ये सभी एग्जाम्पल में सबसे अलग एग्जाम्पल है, इसमें फ्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होता। अब तक के जितने 1 से 5 तक एग्जाम्पल हमने दिया डिस्प्रोपोर्शनेशन का, लेकिन इसको मैंने अलग से दे दिया इसलिए कि कभी कभी बच्चे इसको भी जान लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ना। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। कैसे, आप देखो 2F2 फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 + 2OH अल्कलाइन मीडियम = 2F माइनस एक्वस OF2 फिर H2O। अब जरा देखो बेटा, 2F माइनस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, OF2 में आपने पढ़ा ही है किताबों में, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है, OF2 में आपने रूल में पढ़ा है। अब यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब जरा यहाँ मिलान करो भाई, 2F2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ से घट करके क्या हुआ, -1 हुआ, यहाँ भी रिडक्शन हुआ, और यहाँ से घट करके -1 होगा, यहाँ भी रिडक्शन हुआ। माने दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, 0 से घट करके -1, यहाँ भी घट करके -1 हो गया, तो दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट अंडर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर फ्लोरीन का दोनों जगह रिडक्शन ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये सभी एग्जाम्पल से अलग एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी को कई बार पूछा गया है, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, तो नहीं, ये रिएक्शन नहीं देगा, बाकी सबके एग्जाम्पल देंगे जिसको हमने बताया है। यही केवल डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देगा, बाकी सब देंगे। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए।